फ्लैश फ्लैश फ्लैश, मिडिल स्ट्रीट। फ्लैश क्यों बंद हो गया? चलिए जी, कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। इस समय हम बिल्कुल नरवाल रास्ते में हैं और एक छोटी मोटी स्क्रिप्ट मैंने आप तमाम लोगों के लिए रखी है। जम्मू और कश्मीर में चोरी के सिलसिले रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब आम लोगों के घर हो या मंदिर, मार्केट हो या मोहल्ला, चोर हर जगह है। पुलिस प्रशासन को इसलिए रखा था कि वो चोरों पर शिकंजा कसे। शिकंजे का तो मालूम नहीं, लेकिन चोर चोरी करता है और पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो जाता है। हालांकि बहुत सारे केसेस में एसएसपी जम्मू, एसपी, डीएसपीज या कंसर्निंग एसएचओज बहुत बेहतरीन काम करते हैं। कभी किसी चोर को पकड़ते हैं तो उसकी धुलाई होती है और दोबारा वो चोरी नहीं करता। लेकिन आज का मामला थोड़ा सा अलग है। आज मामला ऐसा है कि किसी जगह पर चोरी होती है। पहले तो वहां पर एक बहुत खूबसूरत सी पार्टी चल रही थी। पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद थे और उसी पार्टी की पार्किंग लॉज में चोरी की वारदात होती है। हमने बहुत कोशिश की कि हम उन लोगों से मिले, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन मेरे साथ चैनल 1 के एडिटर इन चीफ है रघु महाजन। सवाल यह है कि इनसे हमने ये वक्त लिया, बहुत कीमती है इनका भी और हमारे व्यूअर्स का भी। सर, मैं डायरेक्ट सवाल पे आता हूं। आप मुझे बताइए, आपकी नजर में अगर किसी चोर को पकड़ा जाए तो उसके साथ क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले बात ऐसे है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसको पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ऊंचा ओहदा दिया गया है। ठीक। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है। अगर हम बात करें डायरेक्टर जनरल पुलिस की, वो इस समय आपको मैं बता दूं कि बहुत ही बारीकी से क्राइम, एंटी मिलिटेंसी ग्राउंड्स, सब जगह बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ठीक। लेकिन जब कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जो आज सामने आया है, तो बहुत ही हैरान कर देने वाली बात जो है वो एक मार्केट में, सोसाइटी में, पब्लिक में खड़ी हो जाती है। ठीक। देखिए, चोरी होना, क्राइम होना एक अलग बात है। क्राइम को पकड़ना, चोरी को पकड़ना और कार्रवाई कानून के दायरे में करना एक अलग बात है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि आज का वाकया क्या है। हमने बहुत कोशिश की कि एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों पार्टी से बात हो सके। आपने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, बट बात नहीं हो सकी। क्योंकि उसके पीछे मेन रीजन क्या है, आप देख सकते हैं कि बताते हुए भी हंसी आ रही है कि चोर का हुआ कंप्रोमाइज। ठीक। आखिर पुलिस मौके पर थी। पूरा क्या वाकया है, कल रात को केसी प्लाजा पार्किंग में एक गाड़ी लगती है। ठीक। वो गाड़ी जिसकी थी वो एक पार्टी में जाते हैं केसी रेजिडेंसी में। ठीक है। वहीं एक और गाड़ी लगती है। उस गाड़ी में जो व्यक्ति आते हैं वो जाते हैं केसी रेड डोर में। ठीक। और होता क्या है, ये सारी खबर हमने एक रिस्पॉन्सिबल चैनल के नाते और एक मीडिया कर्मी के नाते हमने इसकी वेरिफिकेशन के लिए कंसर्न पुलिस को, हॉस्पिटल इसमें इन्वॉल्व है, हमने असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट को और जो होटल इसमें इन्वॉल्व है उनके कंसर्न पर्सन्स को हमने पूछा है और वैलिडिटी उनसे की है, वेरिफिकेशन उनसे की है, इस खबर की पुष्टि की है। ठीक। क्योंकि हम कोशिश ऐसे ही करते हैं, हमारी पूरी टीम, बीइंग एडिटर चीफ, मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी टीम कोशिश यही करती है कि जो भी खबर करे वो एक पुष्टि के साथ करें। हालांकि खबरें सूत्रों के माध्यम से मीडिया को करने पड़ती हैं, लेकिन उसके बावजूद खबर की पुष्टि करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत मैसेज एक सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होना चाहिए। ठीक। तो खबर पे आता चलूं कि जो व्यक्ति रेड डोर में गए थे, उन व्यक्ति द्वारा जो है वो एक गाड़ी का दरवाजा देखा उन्होंने खुला और उससे एक फोन चोरी किया उन्होंने। ठीक। और पर्स था उसमें, उस पर्स में कुछ नोट्स थे, जैसे
जिस नोट्स के एंड में 786 लिखा जाए तो कुछ लोग उनकी एक कलेक्शन बनाते हैं। उसमें कुछ वैसे नोट थे, अमाउंट क्या थी वो पुलिस जानती है या फिर वो व्यक्ति जानते हैं जिनका हुआ। वो फोन और वो उन्होंने वहां से चुराया और वो चले गए। ये उस गाड़ी से चुराया जो व्यक्ति केसी रेजेंसी की पार्टी में आए हुए थे। ठीक ठीक ठीक। अब जब वो व्यक्ति वापस आते हैं वो देखते हैं कि मेरी गाड़ी से फोन और पर्स जो है वो चोरी हुआ। वो इसकी जो है इतला पुलिस को देते हैं और आज सुबह की अगर बात करें तो सीसीटीवी खंगालने वो अपने एंड पे भी शुरू हो जाते हैं। ठीक। हालांकि जानो माल की हिफाजत करना पुलिस का काम है और पुलिस कर रही है, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो वेरीफाइड स्पॉट्स हैं। आज हमने बेहतरीन काम देखा जहां हम खड़े हैं। खैर ये खबर केसी प्लाजा की है, लेकिन जहां हम खड़े हैं नरवाल में, आज हमने बेहतरीन काम देखा राजीव नगर में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज हल्ला बोला किस पर? ड्रग्स बेचने वालों पर। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इस समय ड्रग्स को जो है वो पूरी सोसाइटी जो है वो ड्रग्स जो है पूरी सोसाइटी को खोखला कर रही है। उसी के साथ जिस तरह ये पार्किंग स्लॉट्स हैं, इधर पार्किंग्स ली जाती हैं, पुलिस को चाहिए कि इन लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना और इन लोगों को थोड़ा सा प्रेशराइज करना कि तुम लोग रिस्पॉन्सिबल होकर गाड़ियां लग रही है। खैर पहले पार्किंग से चोरी हुई, बड़ा सवाल। केसी प्लाजा की पार्किंग से चोरी हुई, बड़ा सवाल। उसके बाद जब पुलिस को इत्तला किया जाता है, आज सुबह जब सीसीटीवी खंगाली जाती है, उसमें पता चलता है कि जो व्यक्ति रेड डोर में आए थे वहां खाना खा के गए और उन्होंने चोरी की। उसके बाद हैरानगी की बात क्या होती है, मैं फिर कहूंगा कि जनता जनार्दन एक सुप्रीम पावर है और जनता जो है, हालांकि सोसाइटी में जैसे चावलों में हम कहते हैं डोगरी में कुन होते हैं, वैसे ही सोसाइटी में कुछ एंटी एलिमेंट्स भी होते हैं। लेकिन आप सोचिए कितने सेंसिटिव लोग भी हैं कि जब सीसीटीवी में खंगाला, जो चोर आइडेंटिफाई हुआ वो जिसकी पार्टी में गया था, जिन्होंने पार्टी रखवाई थी, बताया ये जा रहा है कि वो कश्मीर से थे। उनको जब कॉल किया गया कि आपकी पार्टी में ये एक बंदा आया है और इसने चोरी की है, जब उनको बताया गया तो ये सूत्रों ने पुष्टि की कि उनको एक पैनिक अटैक आ गया और उनको जीएमसी में इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा। इसकी पुष्टि जब हमने असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट से करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कुछ ऐसे पेशेंट्स आए लेकिन नाम के बिना हम नहीं बता सकते, यानी पूरा कंफर्मेशन नहीं था। राइट। उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि रेजिडेंसी रोड पुलिस चौकी से पुलिस पहुंचती है मौके पर। बताया ये जा रहा है, हालांकि अगर इसमें किसी को कोई एतराज हो कि हमारी खबर पूरी तरह से बेबुनियाद है तो वो वहां की सीसीटीवी खंगाल सकता है। वहां पर जो है बताया ये जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने चोरी की, जब उसको बुलाया गया और सूत्रों ने पुष्टि की है कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और जब उसको बुलाया गया पुलिस भी वहां पर आई, पुलिस के कुछ लोग आए रेजेंसी रोड चौकी से, और जिसका सामान चोरी हुआ था उसको उन्होंने फोन वापस दिया। हालांकि फोन से डाटा सारा डिलीट कर दिया गया था। उसी के साथ जो और भी सामान था उसने वो वापस किया। वहां पर मार कुटाई भी हुई, हम पुष्टि नहीं करेंगे लेकिन सूत्रों ने बताया है। उसी के बावजूद हमने इस चीज की वेरिफिकेशन करने के लिए आईसीपीपी रेजेंसी रोड को कॉल किया और उनके द्वारा पहले सीधे तौर पे ना कर दिया गया कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है। जब हमने उन्हें कहा कि एक आदमी इसमें मेडिकल ग्राउंड्स पर एडमिट हुआ है तो जनाब आप एक बारी पुष्टि कर लीजिए। फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हुआ है, लेकिन आगे से जो उन्होंने कहा वो मुझे बताते बार बार हंसी आ रही है। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, लेकिन पुलिस का कहना है कि चोर पकड़ा विक्टिम ने और विक्टिम और चोर क्या कंप्रोमाइज हो गया। मुझे बताओ, जहां तक हमें पता है कानून के बारे में, या हमने कानूनी तौर पे अपने लीगल एडवाइजर से भी बात की, चोरी में कंप्रोमाइज कैसा? और अगर लेमैन की बात सर यहाँ मैं आपको जरा रोकता हूं, मेरा एक सवाल रहेगा। बहुत सारे चोर जम्मू में पकड़े गए, ये कोई पहली चोरी नहीं थी। एक चोर पकड़ा गया था बख्शी नगर में, जब एक पेशेंट के 40,000 रुपए लेकर वो जा रहा था और इंस्पेक्टर आजाद मनास वहां पर कंसर्निंग एसएचओ थे। उस चोर को बोनेट पर बिठाया गया। एक और चोरी हुई कच्ची छावनी में, परेड के इलाके में, उसका मुंडन किया गया सर, उसके मुंह को काला कर दिया गया।
उस समय तो कोई कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं आई, लेकिन आप मुझे ये समझना है कि जो आप कॉम्प्रोमाइज की बात करें वो भी विक्टिम के साथ जिसकी चोरी हुई है, ये कौन सा चोरी है और ये कौन सा चोर है जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, जो कची चूनी का केस था उसमें लोगों ने ऐसा किया वो गलत किया। कानून हाथ में लेना बिल्कुल गलत है, चाहे कोई भी कानून हाथ में ले। अगर आजाद मुनास ने ऐसा किया तो उस पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हुई। एसएसपी जम्मू जो है उनकी क्लियर छवि पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। बिल्कुल। क्यों? जब उन्होंने देखा कि ये कहीं ना कहीं गलत है और लीगल टीम्स उसके लिए आगे आई, एडवोकेट्स की टीम्स आई कि उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो उन्होंने एक इंक्वायरी इनिशिएट की, उनकी जो भी सजा उनको मिली। सर, लेकिन बात ये है जो मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, शेयर भी करें और कमेंट भी जरूर लिखें कि क्या चोर के साथ कंप्रोमाइज होता है? एक बात। दूसरी बात, जब पुलिस मौके पर हो और कार्रवाई जनता करे, चाहे फिर वो मैं हूं या फिर वो आप हो, वो कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। कानूनी तौर पर जो कार्रवाई है वो जो है वो कानूनी तौर पर ही अच्छी लगती है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है, मेरा कंसर्न इतना है, हम लोगों का खबर करने का कंसर्न इतना है कि अगर ऐसे लोगों को हम लोग सभी के सामने नहीं लाएंगे तो ये लोग कल किसी और को निशाना बनाएंगे। ऐसे लोगों को जो है सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी तरह सबके सामने जो है वो लाना चाहिए। ठीक। क्योंकि और इसमें मैं ये समझता हूं कि हमें या पब्लिक को ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों को भली भांति जो है लोगों के सामने लाना चाहिए ताकि लोगों को इनकी आइडेंटिटी पता चले, ऐसी आइडेंटिटीज रिवील हो, लोग इनसे अवेयर रहें और इस तरह की चोरियां के शिकार जो है वो लोग ना बने। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तफसीर के साथ आपने सुना कि जब चोरी होती है तो क्या होता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट की मैं बात करूं, जैसे कि इन्होंने कहा कि आज चिट्टा बेचने वालों पर, हेरोइन बेचने वालों पर शिकंजा कसा गया और कार्रवाई हुई। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि जो लोग चोरी करते हैं, चोरी करने के बाद उनकी आइडेंटिटी जो है क्या वो लोगों के बीच में आनी चाहिए? इन चोरों पर किस तरीके से शिकंजा कसा जाना चाहिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और यह बात सिर्फ मंदिर या मस्जिद या घर की नहीं है, बल्कि यह बात है जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल की, फ्यूचर की, कि कोई शख्स क्यों चोरी कर रहा है, एक सवाल है। और अगर वो चोरी कर रहा है तो पुलिस डिपार्टमेंट जब उस पर हाथ डालेगी उसके बाद पुलिस उसको क्या सबक सिखाएगी, यह भी एक सवाल है। और हम चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से पुलिस काम कर रही है वो सख्ती से सख्ती बरते ऐसे लोगों पर, ताकि वक्त रहते ड्राइवर्स की गाड़ियां महफूज रहें, लोगों की बाइकें महफूज रहें, घरों के अंदर जो पैसा या सोना औरतों का है वो महफूज रहे, मंदिर का पैसा महफूज रहे, मस्जिद का पैसा महफूज रहे, गुरुद्वारा का पैसा महफूज रहे। क्योंकि चोर का कोई धर्म नहीं है, वो कहीं पर भी जाएगा और चोरी करेगा। फिलहाल जो खबर थी वो हमने आपके साझा की। आप चैनल 1 को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर से बहुत सारी चोरियों को रोका जा सकता है।